अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में दो ही प्लेयर को मुसलसल डिस्कस किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड और भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा उन्हें डिस्कस किया जा रहा है। और फिर इंडियन टीम को ट्रोलिंग का भी सामना है, क्योंकि आज एक बार फिर संडे का दिन है और कहा जाता है कि संडे का दिन इंडियन टीम के लिए भारी होता है। और फिर तीसरी जानिब जो है वो ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस को लेकर इसके ऊपर भी जो मीमर्स हैं वो मीम्स बना रहे हैं और सिराज को और ट्रेविस हेड को आपस में जोड़ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि जसप्रीत बुमराह ने भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। आया कि बाकी बॉलर्स की निस्बत उसकी इकॉनमी देखी जाए, उसकी लाइन एंड लेंथ देखी जाए, उसके स्पेल देखे जाए तो उसने बेहतरीन स्पेल किए हैं। और इसी वजह से ही भारत के इस प्लेयर के लिए पाकिस्तानी बॉलर जो फास्ट बॉलर शुएब अख्तर हैं, जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने हाल ही में बुमराह के बारे में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि बुमराह जो है दुनिया क्रिकेट का एक कीमती असासा है। और उन्होंने मशवरा देते हुए बुमराह को ये कहा कि अगर मैं बुमराह की जगह होता तो मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता और रेड बॉल क्रिकेट से प्रेस करता। और मैं उन्हें यही कहूंगा कि आपको रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा ओवर्स करवाने होते हैं और फिर आपको बेहतरीन स्पीड के साथ ओवर्स करवाने होते हैं, क्योंकि इस क्रिकेट के अंदर, इस मैच के अंदर, टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेयर होते हैं वो बड़े सुकून के साथ खेलते हैं और उन्हें कोई तेजी नहीं होती रन बनाने की और बड़े सब्र व तहम्मुल से वो खेलते हैं। और आपको वहां पर ज्यादा स्पीड और ज्यादा लाइन एंड लेंथ से बॉल करवानी होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपने अपने आप को फिट रखना है, आपने अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है, तो आपको फिर टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और आपको जो कि वनडे क्रिकेट की जानिब फोकस करना होगा। और फिर आपने IPL के लिए भी खेलना है। और फिर उन्होंने एंड पे जो अल्फाज बोले वो बड़े तरीके अल्फाज, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया क्रिकेट का एक बेहतरीन बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह है और जसप्रीत बुमराह जो है वो अपनी मिसाल आप है। ये पाकिस्तान के शुएब अख्तर की जानिब से जसप्रीत बुमराह की तारीफ की गई है। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब अगर ट्रेविस हेड की बात की जाए तो ट्रेविस हेड ने एक दफा फिर सेंचुरी जड़ दी है इंडिया के खिलाफ। और मीमर जो है वो इस तरह की मीम बना रहे हैं कि आगे एक किताब लिखी जाएगी और उस किताब का, उस बुक का टाइटल ये होगा कि हाउ टू स्कोर अगेन इंडिया। ये ट्रेविस हेड से पूछा जाएगा और वो किताब पब्लिश होगी और लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक 1000 रन्स अगेंस्ट इंडिया जो ट्रेविस हेड बना चुका है। और आज ट्रेविस हेड और स्मिथ की जो पार्टनरशिप थी वो इंतहाई कमाल की थी, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के दो ही बैट्समैन पार्टनरशिप बनाते थे। उसमें रिकी पॉन्टिंग की अगर बात कर ले, माइकल क्लार्क की बात कर ले, माइकल क्लार्क अपने दौर के बेहतरीन बैट्समैन था, रिकी पॉन्टिंग दुनिया क्रिकेट का एक नाम था। और आज अगर स्मिथ की बात की जाए तो वो 33 सेंचुरीज बनाने वाला ऑस्ट्रेलिया का दूसरा प्लेयर बन चुका है। और आज उन्होंने 101 की इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली। और उनके साथ साथ 152 की इनिंग जो ट्रेविस हेड की जानिब से खेली गई वो भी लाजवाब इनिंग थी। और पहला आगाज जो था वो तो ऑस्ट्रेलिया का अच्छा ना हो सका, क्योंकि 31 स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिर चुकी थी और 38 रन पर दूसरी और 75 रन पर तीसरी विकेट गिरने के बावजूद फिर किस तरह स्मिथ ने और ट्रेविस हेड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए अपने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाला। और फिर 405 रन पर 7 खिलाड़ी अभी तक, जो कि पहला दूसरा दिन जो है वो स्टंप हो चुका है पहली इनिंग का। और अभी तीसरे दिन देखते हैं कि अब ये रन जो है वो 500 तक भी जाता है या फिर बॉलर जो है यहाँ पर रोक सकेंगे। नाज़रीन किराम, पहली इब्तदाई जो विकेटें थी, बड़ी विकेटें थी, मेन विकेटें थी, वो जसप्रीत बुमराह के खाते में आई और उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। और आज के इस मैच में देखकर मुझे यूं लगा कि शायद बाकी पूरा ग्राउंड जो है वो खाली और सारे और शायद ना इसके जो बैट्समैन की बैक साइड पे जो कि कीपर की जानिब सारे बॉलर फील्डर खड़े हुए, क्योंकि आज सारे जितने भी कैचेस हुए हैं वो कोहली और पंत के हिस्से में आए हैं। और जसप्रीत बुमराह ने जितने भी आउट किए हैं वो सारे ही एज लगे हैं और एज होने के बाद वो कैच हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को इससे थोड़ा सा समझना चाहिए था कि वो बॉल कहां पे कर रहा है और उससे पहले हमारे 4-5 प्लेयर्स जो आउट हो चुके, क्योंकि इसके बाद जितने भी आते गए वो उसी ही जगह पर आउट होते गए। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी इस जो कि नाकामी को या इसको आप कमजोरी समझ ले उसको आज फील ना कर
पाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है और आज 405 रन कर लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, और अभी तक स्टार्क खड़ा है और उसके साथ अगर बात की जाए तो कैरी खड़ा है और कैरी 45 रन पर खड़ा है और वो भी 47 रन पर। और ट्रेविस हेड की अगर बात की जाए तो भाई साहब इसने इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट चैंपियनशिप में सेंचुरी जड़ी और फिर उसके बाद इसने वर्ल्ड कप 20 में 50, और फिर जिसमें ये सेंचुरी भाई लगाता है ना वो यकीनन जो है ना वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जीतता है। और अभी भारतीय क्रिकेट को भारतीय फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, जडेजा को और उसके साथ कोई 2-4 और दीगर नेम हैं, इनको अब रेस्ट ले लेना चाहिए, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि मौका देने चाहिए, जायसवाल को देना चाहिए, बाकी नया जो टैलेंट उसको देना चाहिए। और लेकिन इसके लिए जो अगर मशवरा दिया है तो वो रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने दिया है, जसप्रीत बुमराह को ये कहा है कि आप भाई साहब सुकून के साथ खेले, और मैं तो यही कहूँगा कि आप वाइट बॉल खेलें, रेड बॉल को आप खैरबाद कह दें, और आप एक अच्छे बॉलर हैं और जसप्रीत बुमराह जो है वो क्रिकेट की दुनिया के कीमती असासा है, ये तरीकी वर्ड थे। अगर बुमराह की हम जो कि इकॉनमी की बात करें और उसके आज के इस इनिंग में 25 ओवर उन्होंने कराए, 7 मेडन किए और 72 रन दिए उन्होंने और 5 विकेटें हासिल की 2.88 इकॉनमी के साथ 2.88 इकॉनमी के साथ। इसके बाद सिराज साहब को 97 रन पड़े 97 और 1 विकेट लिए और 4 की एवरेज, ये वनडे की एवरेज वो दे रहे हैं भाई साहब। उसके बाद 5 जनाब नीतीश को पड़े हैं, जडेजा को जो है वो 4 की एवरेज पड़ी है। इसी तरह बाकी सारे जितने भी वो 405 अगर रन हुआ है तो अच्छी खासी इनकी धुलाई जो है वो हुई है। तो खैर अभी देखते हैं कि भारत की बैटिंग क्या करती है, अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, लेकिन अब तक जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो यही आ रही है कि हो सकता है कि अब तीसरा जो टेस्ट मैच है फिर भारत के हाथों से निकलता हुआ नजर आता है, या फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस अभी पड़े हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, उसके लिए भारत क्या प्लानिंग करता है। और जो शुएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह के लिए तारीफों के अंबार लगाए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। और अगर आप कोई भी जो कि इंडियन बैटर्स को मशवरा देना चाहते और वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने मेजबान असलान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।